नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है पेज नंबर 102 पे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। मैसेज भानु ट्रेडर्स की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टि कर उनकी खतौनी खाता बही में करें। ठीक है, कर देते हैं अभी। आंसर 19 देखो। फर्स्ट हम लोग 1 दिसंबर 2017, तो हम लोग क्या करेंगे 2017 को ऊपर लिख देंगे। फिर 1 दिसंबर, तो दिसंबर 1 रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट अपना हो जाएगा क्रेडिट। ये अमाउंट कितना आएगा? तो 92,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 92,000। फिर नेक्स्ट है 2 दिसंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 तारीख बैंक में रोकड़ जमा किया। अब तो सारी वो सब सेम एंट्रीज रिपीट होते जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और 2 कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये अमाउंट आ गया 60,000, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 60,000। फिर नेक्स्ट है 4 दिसंबर, हिमानी से उधार माल खरीदा। तो हमने माल खरीदा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और माल खरीदा है हमने हिमानी से, तो हिमानी को हम कर देंगे क्रेडिट। और कितने का माल खरीदा है? तो 40,000 का माल खरीदा है। 40,000। फिर नेक्स्ट है डेट है 6 दिसंबर, नकद माल खरीदा। फिर से हमने माल खरीदा है नकद, तो यहाँ हम लिख देंगे परचेज अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और नकद माल खरीदा है तो 2 कैश अकाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे 20,000, और यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 20,000। फिर 6 दिसंबर के बाद आ रहा है 8 दिसंबर। अब 8 दिसंबर को हिमानी को माल वापसी की। देखो हिमानी से हमने क्या किया था? माल खरीदा था। जब इसको वापस करेंगे तो इसे रिवर्स एंट्री कर दो और परचेज के बदले क्या लिख दो? परचेज रिटर्न। तो हम देखो क्या करेंगे, हिमानी को हम करेंगे डेबिट, हिमानी अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा। और 2 क्या करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, और कितने की माल वापसी की है? तो 4,000 की। तो अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 4,000। एक्सपर्ट हो जाओगे धीरे धीरे एकदम अकाउंट्स में, ऐसे ही पढ़ते रहो तो, है ना। चलो देखो किसी की नज़र नहीं लगे तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 10 दिसंबर वाली एंट्री देखते हैं। नकद माल बेचा, तो हमने नकद माल बेचा है, तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। कितने का माल बेचा है? तो 20,000 का हमने माल बेचा है। ठीक है, फिर 10 के बाद है डेट 14, हिमानी को चेक जारी किया। हमने हिमानी को चेक दिया। कितने का दिया है चेक? 3,600 रुपये का। तो हिमानी को चेक दिया है, तो हम किसको डेबिट करेंगे? हिमानी को डेबिट करेंगे, हिमानी अकाउंट डेबिट 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का चेक दिया हमने? 3,600 रुपये का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3,600 रुपये। फिर 14 के बाद अब कौन सी है डेट? 17। देखो मैसेज गोयल ट्रेडर्स को माल बेचा। हमने इनको माल बेचा है, उधार में माल बेचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैसेज गोयल ट्रेडर्स, इनको हम डेबिट करेंगे। और 2 क्या आ जाएगी? सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने इनको माल बेचा है। कितने का माल बेचा है? अब यहाँ लिखा है 3,50,000। ठीक है, फिलहाल लिख लेते हैं 3,50,000। इतने का तो अपन ने माल खरीदा भी नहीं था, तो इनको बेचेंगे कैसे? हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, बाद में देखेंगे जब आएगा तब। फिर 17 हो गया। फिर है 19 दिसंबर को व्यक्तिगत उपयोग के लिए बैंक से कैश निकाला। ये व्यक्तिगत उपयोग है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे। और हमने माल कहाँ से निकाला है? पैसा बैंक से निकाला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा। और कितने पैसा निकाले अपन ने? तो 2,000 रुपये। ठीक है, एक बार ये मैं चेक कर लेता हूँ, क्या ये 3,50,000 ही है या फिर कोई और अमाउंट है? क्वेश्चन नंबर 3,50,000 ही है। चलो उसमें भी 3,50,000 ही है। फिर नेक्स्ट है डेट 21 दिसंबर, गोयल ट्रेडर्स ने माल वापस किया। देखो हमने गोयल ट्रेडर्स को क्या किया था? माल बेचा था। अब वो मुझे माल क्या कर रहा है? वापस कर रहा है। तो इस एंट्री को हम क्या कर देंगे? रिवर्स। खाली सेल्स के बदले क्या आ जाएगा? सेल्स रिटर्न आ जाएगा। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2 मैसर्स गोयल ट्रेडर्स। ठीक है, अब इसने कितने का माल वापस किया है? गोयल ट्रेडर्स ने 3,500 का, 3,000
500 रुपये, 3,500 रुपये। ठीक है, यह है समझ में। 21 हो गई है। अब नेक्स्ट डेट है दिसंबर 22। बैंक में कैश जमा किए, मतलब अपने बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और 2 अपने यहाँ से पैसा गया तो कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और अमाउंट हमने कितना डिपॉजिट किया है तो 20,000 रुपये, ये लिख दिया 20,000। फिर दिसंबर 26 गोयल ट्रेडर्स से चेक प्राप्त किया 31,500 का। हमने गोयल ट्रेडर्स से चेक प्राप्त किया तो अपने पास चेक आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और 2 किससे चेक मिला हमें, मैसेज गोयल ट्रेडर्स से, तो गोयल ट्रेडर्स को हम कर देंगे क्रेडिट। कितने का आया अपने पास चेक, 31,500, 31,500। ठीक है, ये भी लिख दिया अपन ने। इसके बाद क्या है देखो, 26 के बाद डेट दी है 28 तारीख की। माल दान में दिया, हमने माल दिया है दान में। या तो तुम लोग डोनेशन वर्ड लिखो और या फिर तुम लोग चैरिटी वर्ड लिख सकते हो, कोई भी लिखोगे चलेगा। चैरिटी लिख देते हैं या डोनेशन, कोई भी लिखो, दोनों सही है। तो लिख देते हैं, चलो चैरिटी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। और 2 क्या लिखेंगे, परचेज, क्योंकि माल अपना बाहर जा रहा है ना, सेल्स के अलावा। हमने कितने का माल दान में दिया है तो 2,000 का माल हमने दान में दे दिया है। फिर 29 दिसंबर को किराया दिया, किराया दिया तो अपन ने क्या दिया है, रेंट, तो रेंट को हम कर देंगे डेबिट। और 2 कुछ नहीं दिया तो अपन किस में लेंगे, कैश में। हमने 3,000 किराए का चुका दिया। फिर इसके बाद डेट है 30 को वेतन का भुगतान किया 7,000। हमने वेतन का भुगतान किया है, वेतन मतलब अपने लिए क्या हो जाएगी, ये सैलरी, तो सैलरी को हम कर देंगे डेबिट। और 2 भुगतान किया है तो 2 कैश अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, हमने कितना किया है तो 7,000 का, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में 7,000 लिख देंगे। फिर है 31 दिसंबर, कार्यालय के लिए मशीन नकद खरीदी। हमने ऑफिस के लिए मशीन खरीदी है 3,000 की, तो मशीन को अपन डेबिट कर लेंगे क्योंकि कार्यालय के लिए खरीदी अपन ने। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और नकद खरीदी है तो 2 कैश अकाउंट, और ये अमाउंट 3,000 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया है। अब इसकी जर्नल एंट्री हो गई है। लेजर अकाउंट तुम लोग एक बार सेल्फ ट्राई करो, फिर उसके बाद मेरा वीडियो चेक करना। ओके, अब हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 19 की जर्नल एंट्रीज पास कर लिया है। फिर से वही टास्क, तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से एक बार सॉल्व करना है। मैं तो कहता हूँ आगे के जितनी भी क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से 21 तक क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चंस की सारी एंट्रीज पास कर लो और खुद से ही उसके लेजर अकाउंट्स कर लो, तो तुम्हें टाइम मिलेगा तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। और उसके बाद अब तुम्हें टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। अब तुम्हारे टेस्ट वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट वर्क स्टार्ट हो जाएगा, रिवीजन भी हमें करना है। यूँ ना हो कि हम जो आगे आगे पढ़ रहे हैं और पीछे पीछे का भूलते जाए, वैसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, इन सब का भी टेस्ट रखेंगे। लेजर का थोड़ा बाद में रखते हैं, लेकिन पहले इक्वेशन और जर्नल का हम लोग टेस्ट रखेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करो तुम लोग भी लेजर अकाउंट बनाना, क्वेश्चन नंबर 19 का। लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। मैं चाहूँगा कि तुम लोग ये खुद से बनाओ, पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और उसके बाद आकर चेक कर लो कि प्रॉपरली है कि नहीं। वीडियो को यहीं पॉज कर दो, देखो ही मत आगे, पहले तुम लोग खुद से करो। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये मैं कर रहा हूँ, 20 एंड 21 ये तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो 19 भी स्टार्ट करो एक बार, मैं भी कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश के डेबिट साइड में सबसे फर्स्ट हमें क्या लिखना है, वही 2017। फिर है दिसंबर 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में अमाउंट आ गया 92,000, ये कैश के डेबिट में लिख दिया। फिर हमें सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे डेट पहले वही 2017 दिसंबर 1, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 92,000। ये हो गई अपनी फर्स्ट एंट्री। फिर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग कौन से अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, बैंक के डेबिट साइड में। तो पहले क्या लिखना है, 2017 दिसंबर 1। फिर बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है तो 60,000 बैंक के डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट के
क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे वही वापस से 2017 दिसंबर, ये सेकंड है, बैंक में भी चेंज कर दिया मैंने सेकंड। फिर यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, एंट्री बाई बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो सेम 60,000। फिर है परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमानी अकाउंट, तो हम लोग कौन सा अकाउंट में लिखेंगे, परचेज अकाउंट के, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 2017 दिसंबर, ये है दिसंबर 4, यहाँ हमें क्या लिखना है, टू हिमानी अकाउंट, और अमाउंट है 40,000, तो यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे हम लोग 40,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लेना है हमें, तो हिमानी के क्रेडिट साइड में, तो लिख देंगे हम लोग हिमानी अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 2017 दिसंबर, ये है दिसंबर 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 40,000। ठीक है। फिर है सिक्स्थ एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये कौन से अकाउंट में जाएगी एंट्री, पहले ये हम लोग लिखेंगे कौन से अकाउंट में, परचेज अकाउंट के, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है हमें, टू कैश अकाउंट, तो ये डेट क्या आ जाएगी, सिक्स्थ, और हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट है 20,000। नाउ परचेज के डेबिट में लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट कौन से अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये अपना कैश अकाउंट है ना, इसके क्रेडिट साइड में डेट क्या आएगी, 6, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाई परचेज अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये हो गया अपनी सिक्स्थ। फिर है एट्थ एंट्री हिमानी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो हमें कौन से अकाउंट में जाना पड़ेगा, हिमानी के अकाउंट में। अब हिमानी के अकाउंट में क्या हो रहा है, हिमानी डेबिट, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। पर सबसे पहले क्या लिखना है, 2017 दिसंबर, ये है दिसंबर 8 वाली एंट्री, हिमानी अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में क्या लिखना है यहाँ पे हम लोग को, टू परचेज रिटर्न, कितना रिटर्न किया हमने, 4,000 का। इसका सेकेंड इफेक्ट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में, फिर से वही डेट 2017 दिसंबर 8, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई हिमानी अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 4,000, ये लिखनी है हमने। फिर है नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेट है 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में हम लोग लिख देंगे 20,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, हम लोग जाएंगे सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, 2017, यहाँ पे डेट आ जाएगा 10, या हम लोग क्या लिख देंगे, बाई कैश अकाउंट, और ये अमाउंट हमने लिख दिया 20,000। करेक्ट। फिर है हिमानी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हमें कौन से अकाउंट में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट हिमानी अकाउंट में, हिमानी अकाउंट के डेबिट साइड में डेट आएगी 14, यहाँ हमें क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट, हिमानी के डेबिट साइड में कितना आ जाएगा अमाउंट, 36,000, क्वेश्चन में दिया है 36,000, लिख देंगे। फिर अब ये इसका सेकेंड इफेक्ट कौन से अकाउंट में, तो हिमानी के डेबिट में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कौन से अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे पहले क्रेडिट साइड में वही डेट लिख देंगे 2017, ये आ जाएगा दिसंबर 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई हिमानी अकाउंट, और ये अमाउंट आ गया 36,000, ये भी लिख दिया हमने। फिर 17 है MS गोयल ट्रेडर्स टू सेल्स, तो पहले हम लोग जाएंगे MS गोयल ट्रेडर्स के अकाउंट में, गोयल ट्रेडर्स के अकाउंट के डेबिट साइड में डेट लिख देते हैं 2017 दिसंबर, ये 17 की एंट्री है, टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट आ गया 3,50,000। एक काम करो, इसको करेक्शन कर दो तुम लोग, जर्नल एंट्रीज में भी इसको क्या कर दो, 35,000 कर दो बस, क्योंकि मिस्टेक है कुछ ना कुछ, तो अभी हम लोग करेक्शन कर लेते हैं इसको। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, ओनली 35,000, इसको जर्नल एंट्रीज में भी करेक्शन कर लेना। अब गोयल ट्रेडर्स के डेबिट साइड में लिख दिया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये सेल्स अकाउंट है, यहाँ पे 17 बाई MS गोयल
ट्रेडर्स और अमाउंट कितना आएगा 35,000, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम लोग जाएंगे कौन से अकाउंट में, ड्राइंग्स अकाउंट में। अब ड्राइंग्स अकाउंट में पहले वही डेट लिखना है हमें 2017 दिसंबर, ये है 19 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट और अमाउंट कितना है तो 2000। अब ये हमने लिख दिया ड्राइंग्स के डेबिट साइड में। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये है अपना बैंक अकाउंट, इसके हम लोग कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। ये डेट आ जाएगा 19 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बाई ड्राइंग्स। बाई ड्राइंग्स हमने कितना किया है 2000। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही प्रेजेंटेशन भी तुम्हारा भी रखना कि हम लोग 1000 के नीचे 1000 और 100 के नीचे 100 ये लिखने की हैबिट अच्छे से, बिकॉज तभी तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत एकदम प्रॉपरली होगा। अब नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू MS गोयल ट्रेडर्स। तो हम लोग कौन सा अकाउंट में जाएंगे, पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट में कहाँ लिखना है, हमें डेबिट साइड में लिखना है। तो अब डेबिट साइड में पहले ऊपर क्या लिख देंगे 2017, ये आ जाएगा दिसंबर 21। सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू MS गोयल ट्रेडर्स, गोयल ट्रेडर्स और ये अमाउंट कितना है तो 3500। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, तो गोयल ट्रेडर्स के अकाउंट में। ये रहा अपना गोयल ट्रेडर्स का अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में। तो लिख देंगे ऊपर 2017 दिसंबर 21। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाई सेल्स रिटर्न। ना कितना किया हमने सेल्स रिटर्न 3500, ये लिख दिया 3500। फिर क्या देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कौन से अकाउंट में लिखना है, फर्स्ट हमें पहले हमें लिखना है बैंक अकाउंट में। ना बैंक में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्या डेट है ये 22। बैंक के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट और कितना आएगा अमाउंट, ये तो 20,000, ये लिख दिया हमने 20,000। फिर नेक्स्ट इसका सेकेंड इफेक्ट कैश के क्रेडिट साइड में। कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 22, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैंक अकाउंट और ये अमाउंट आ जाएगा 20,000। बैंक टू कैश हो गया। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ट्रेडर्स। अगेन सेकेंड फर्स्ट इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, पहले बैंक अकाउंट में लिख देंगे, डेट है 26। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है हमें यहाँ पे, MS गोयल ट्रेडर्स, MS गोयल ट्रेडर्स और ये अमाउंट है 31,500, यहाँ लिख दिया डेबिट साइड में। अब गोयल ट्रेडर्स में हम लोग कहाँ लिखेंगे, गोयल ट्रेडर्स में लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। डेट क्या आएगा, ये डेट आएगा 26। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैंक अकाउंट और ये अमाउंट आ गया 31,500। देखो 31,500 का लिखाने का फंडा क्या था, इसको करेक्शन करने का, बिकॉज देखो अब ये टैली हो गया। अगर यहाँ 3,50,000 होता तो कभी टैली नहीं होता, तो बाई मिस्टेकली 3,50,000 हो गया था, तो इसको 35,000 कर लेना तुम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी, तो हम लोग चैरिटी के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को डेट ही लिखना है, दिसंबर, क्या आ जाएगा डेट 28। यहाँ डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट और अमाउंट में कितना आ जाएगा 2000, ये हमने लिख दिया चैरिटी के डेबिट साइड में। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है हमें, परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो अपना परचेज अकाउंट, ये रहा परचेज अकाउंट, इसके हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। नाउ डेट क्या है तो 28, यहाँ पे 2017 दिसंबर 28 में अमाउंट पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई चैरिटी अकाउंट। नाउ चैरिटी में कितना अमाउंट जा रहा है 2000, ये भी लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कौन से अकाउंट में लिखेंगे हम लोग, रेंट अकाउंट में लिखेंगे। ये रहा रेंट अकाउंट। अब इसके डेबिट साइड पे पहले वही डेट अपना लिख देंगे, दिसंबर 29। रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट और अमाउंट कितना आ जाएगा तो 3000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये रहा अपना कैश अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख देंगे 29 बाई रेंट अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा तो 3000, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर से वही डेट 2017 दिसंबर 30 टू कैश अकाउंट
और ये अमाउंट आ जाएगा 7000। फिर कैश के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, और ये अमाउंट कितना है तो 7000, अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 7000। फिर नेक्स्ट है मशीनरी टू कैश, लास्ट एंट्री अपनी मशीनरी अकाउंट में लिख देंगे। पहले तो वही अपने को लिखना है, डेट 2017 दिसंबर 31, यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे हम लोग 3000। और इसका सेकेंड इफेक्ट वही वापस कैश के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे डेट आ जाएगी 31 और अमाउंट हम लोग लिख देंगे बाय, पहले लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 3000। ठीक है, अगेन हमने लेजर पोस्टिंग कर ली है। अब मैं एक भी लेजर टैली नहीं कर रहा हूँ, ये लेजर बैलेंसिंग का काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है ना, किसी को नींद तो नहीं आ गई ना ये, क्योंकि कंटिन्यू अगर ऐसे ही वर्ड तुम लोग सुनते जाओगे तो वो कहते हैं ना, हम लोग वो करते हैं नींद लाने वाली है। इसलिए तुम लोग क्या करना कि जब भी लेजर पोस्टिंग करो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद करना और फिर बैलेंस करके चेक कर लेना कि तुम्हारे सारे बैलेंसेस सही है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, तुम्हें खुद से ही पता चलेगा, एंट्रीज तुम्हें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, बैलेंसिंग में नहीं कर रहा हूँ, वो पार्ट अब तुम्हारा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग फिर से कल मिलेंगे। कल मैं दो क्वेश्चन एक साथ कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। अभी तक तो हम लोग सिर्फ एक एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा था, कल दोनों क्वेश्चन हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे, वो भी फास्ट मोड पे। फास्ट मोड का मतलब ये है कि तुम्हें खुद से ही सॉल्व करना है, मैं वीडियो को एकदम फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, चलो गुड बाय।